नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम मौजूद है लालूपुरा में, जहां पर यमुना का कटाव जारी है। आप स्थिति अब देख सकते हैं, हालात क्या है। जो ये हिस्सा था ये पूरा का पूरा यमुना के अंदर जा चुका है। ऐसे में स्थिति यहाँ पर गंभीर है। जो विधायक है घरौंडा के हरविंदर कल्याण, वो लगातार यहीं पर मौजूद है और स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए है। कल से हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाते आ रहे हैं, किस तरह से कटाव शुरू हुआ था और किस तरह से जो प्रशासन और शासन उससे निपटने के लिए जुगत लगा रहा था, लेकिन स्थिति उसी तरह से बनी रही। यहाँ पर जेसीबी और पोकलैन के जरिए भी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाई। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ की है, विधायक हरविंदर कल्याण इस वक्त भी मौजूद है और रात को भी इन्होंने मौके का जायजा लिया था। यहीं पर नाइट कैंप लगाया गया था और नाइट कैंप में ही इन्होंने यहाँ की स्थिति पर नज़र रखी। विधायक जी हमारे साथ है। विधायक जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लोग घबराए हुए हैं और यमुना का कटाव लगातार जारी है, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ बचाव हो गया है जी। कल स्थिति थोड़ी एक बार गंभीर हो गई थी, क्योंकि ये जो आखिर के जो स्टड हैं, जैसे पिछले स्टड जो बाईपास हुए और वो बाईपास होने के कारण से पानी, क्योंकि यमुना ने बहुत ज़्यादा अपना बहाव जो है वो बदला है जी। और वो गांव की तरफ जो आया है, पूरा का पूरा जो इस समय पानी है वो बिल्कुल नज़दीक से जा रहा है। तो ऐसे में कल जितने भी इसमें काम हुआ है और जो योजना बनाई है, पूरा विभाग से पूरा प्रशासन सजगता से काम कर रहा है। सभी लोग लग के यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो योजना बनाई है उसके लिए, बचाव के लिए, उसके काम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। कल लेबर भी कम थी, आज लेबर भी काफ़ी ज़्यादा है और मशीनों की भी बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं कम थी। तो क्या जिस तरह से ये कटाव है हम भी देख पा रहे हैं, क्या इस तरह से रुक पाएगा ये? नहीं, बिल्कुल रुकेगा। कि कल तो लेबर की वास्तव में दिक्कत थी। कल शाम बहुत कम लोग थे काम करने वाले, मगर उसके बाद सब जगह संदेश वगैरह करके सुबह सुबह फिर लेबर आई। आज लगभग 400 के करीब लोग अभी काम पे लगे हुए हैं। मशीन ने तो शाम को ही सब मंगा ली थी। पेड़ वेड़ जो है जो काट के यहाँ पे डालने थे, वो कल काम शुरू हो गया था। और मुझे लगता है कि आज काफ़ी जो है देर रात तक स्थिति नियंत्रण में रहेगी जी। अगर हम देख पा रहे हैं तो करीब 10 एकड़ के आसपास का जो एरिया है वो यमुना में दोबारा फिर ढह गया है। तो ये जो कट्टे लगाए जा रहे हैं, इनसे कितनी मदद मिल पाएगी? देखिए, कल शाम की जो स्थिति थी और अभी उसके बाद भी वास्तव में बहुत कटाव हुआ है। और अगर हम इसका मोटे तौर पे अंदाजा लगाएं तो ये 2 दिन के अंदर का है जी। जो ये इस टाइम हमें स्टड पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये 2-2.5 दिन पहले ये सारे खेत थे। ये कम से कम भी 50, 60, 70 एकड़ जो है ये सारे खेत थे। स्टड उससे आगे थे। तो यमुना ने जैसे ही वहां से ये बहाव अपना बदला, तो वो पीछे की तरफ से, स्टड के पीछे से सब कटाव करते हुए यमुना पीछे की तरफ आ गई। तो इसके पीछे क्योंकि अभी कुछ स्टड बचे हुए हैं जो पुराने स्टड हैं, या इनमें से भी 1-2 स्टड इस साइड में है, तो ये बाईपास नहीं होने चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया चली हुई है, क्योंकि इन स्टड के बिल्कुल साथ में जो है वो बांध है और बांध के पीछे जो है वो पूरी बसासत और इधर के गाँव है। तो मुझे लगता है कि जो अब क्रेट वगैरह डाल के सबसे पहले इनको पेड़ों को डाल के इसको रोकने का काम कर रहे हैं। साथ साथ आगे के एरिए में पूरी 1.5 से 2,000 फुट की जो लंबाई है उसमें क्रेट जो है लोहे के, वो इसमें भर डाल के उसके अंदर ये कट्टे भरे जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सारी मशक्कत करने के बाद आज देर रात तक स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। विधायक जी, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है कि आरोप ग्रामीण भी लगा रहे हैं। जो सिंचाई विभाग है उसने अपना काम ढंग से नहीं किया, स्टड है उनकी मरम्मत ढंग से नहीं हो पाई। लगातार आरोप है, इस तरह के आरोप कल भी थे और कहीं ना कहीं आज भी है। लेकिन क्या कुछ आगे भविष्य में क्या ध्यान रखा जाएगा इस चीज़? देखिए, ये क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा का समय है जी, तो सबसे पहले हमने इससे निपटना है। अगर विभाग की तरफ से कोई लापरवाही हुई होगी तो उसके ऊपर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, संज्ञान में उसको लिया जाएगा। मगर ये समय जो है, ये समय अभी की स्थिति को संभालने का समय है। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने इसके अंदर सहयोग भी किया है। और बाकी सभी को मैं ये अपील करता हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई संकट आए, उस समय में आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के
सबसे पहले स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान हो जाए और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे इंद्री के अंदर हमने देखा है, तो उसके बाद स्थिति फिर नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो ये समय अगर हम अपने इस स्थिति को ठीक कर लेते हैं तो बाकी बातों के लिए बाद में बहुत समय है। जी, तो रात भी बारिश हुई है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, क्या मानते हैं अभी भी पानी छोड़ा जा सकता है यमुना में? बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन तो बरसात जो है पहाड़ों में कम थी, आज थोड़ा पता चला है कि बरसात वहाँ पे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा बरसात होती है तो फिर पानी छोड़ा जाता है, पर मुझे लगता है अभी उतना फिलहाल खतरा अभी नहीं तुरंत महसूस हो रहा है, पर अगले 4-5 दिन की बरसात जरूर पहाड़ों में दिखा रहे हैं। पर मैं तो प्रभु से कामना करता हूँ कि सब चीज़ें नियंत्रण में रहें। तो हमने भी यहाँ पर ग्रामीणों से बात की थी विधायक जी कल। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो स्टड यहाँ पर बना दिए जाते हैं, जो ग्रामीण है उनकी थोड़ी बहुत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअल स्थिति का ज्ञान होता है। कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा कुछ होगा प्रपोजल? नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, पिछले 7-8 वर्षों में जितने भी स्टड या जहाँ भी जमुना का काम हुआ है, तो जिस गांव से जो भी लोगों की डिमांड आती है या लोगों के सुझाव आते हैं, उसको हम इसी तरीके से रिकमेंड करके और अधिकारियों के साथ बैठक में उसकी चर्चा करते हैं। और इस बात में से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चाहे कोई अधिकारी हैं या कोई कितना भी किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति है, पर जो जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर भी कोई समस्या होती है, वहाँ के लोगों को उसके समाधान के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये तो मैं हमेशा बोलता भी हूँ और आज भी मैं ये बात को कहूँगा कि कभी भी जब प्लानिंग बनती है तो उस प्लानिंग के अंदर जो व्यवहारिकता है वो जरूर होनी चाहिए, और जो लोकल लोग हैं वो उस जो प्लानिंग के अंदर सुझाव के नाते वो शामिल होने चाहिए, और हम उनको करते भी, आगे भी इस बात का ध्यान रखेंगे। विधायक जी, एक बड़ा सवाल जो ग्रामीणों के मन में भी है और पूरे हरियाणा वालों के भी मन में है, इंद्री के हो या फिर किसी भी जमुना बेल्ट का, यही जो सवाल है यही है कि यूपी वालों ने अपने स्टड मजबूत कर रखे, वहाँ पानी नहीं घुसता, हरियाणा क्यों कमजोर पड़ रहा है? देखिए, हरियाणा ने इसके ऊपर योजना बनाई है, उस योजना के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे चर्चा की है, सेंटर में भी चर्चा की है, क्योंकि ये केवल हरियाणा का राज्य का विषय नहीं है, ये सेंटर की भी इसके अंदर बहुत सारी क्लियरेंस होती है, कहीं एनजीटी है, बाकी चीज़ें हैं। तो वो विषय भी चला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने भी इस विषय को उठाया है, और मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय के ऊपर कई बार चर्चा। विधानसभा में आपने भी उठाया? मैंने भी इस विषय को विधानसभा में उठाया था, पर ये अभी प्लानिंग के अंदर है। उसको किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस समय में वो सारी जो है वो प्लानिंग आगे बढ़ी हुई है। जी, तो ग्रामीणों से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस जो अभी सिचुएशन चली हुई है? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभाग और सारा प्रशासन सब पूरे सजगता से लगे हुए हैं, केवल अपने आप को सुरक्षित रखें। और इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि इस समय 400 से 500 लोग यहाँ पर साइट पे हैं, तो एक अच्छा एक प्रेरणा भी मिलती है, एक मोटिवेशन भी होती है। ग्रामीण जो हैं उनका सहयोग भी बहुत मिला है, वो मिलजुल कर यहाँ पे लोगों का एक उत्साहवर्धन करते रहें, और बाकी सब मिलके काम को कर ही रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और विधायक जी, जिस तरह से आप कल काम कर रहे थे एज ए प्रतिनिधि, कई जो होते हैं इस तरह के कमेंट आते हैं कि भाई राजनीतिक स्टंट है इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं जो एक्चुअल स्थिति वो क्या थी, हम भी उस चीज़ को समझते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से सोचते हैं, जो सोच रखते हैं? देखिए, मैं इस प्रकार के कमेंट्स और इस प्रकार के लोगों के बारे को कुछ भी नहीं कहूँगा। वो जिस प्रकार से सोचते हैं वो सोचते रहें। जनप्रतिनिधि के नाते, घरोंडा के विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को कहीं भी कोई दुख तकलीफ हो उसके अंदर मैं खड़ा रह के उसका समाधान करूं। इलाके के विकास की जिम्मेवारी मेरी है, और हमने पिछले 8.5-9 वर्षों में भरपूर हमने प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके का विकास करें। अब मगर बीच में एक कोरोना काल ऐसा आया जिसने हमारे विकास को बाधित जरूर किया है, जिसके कारण लोगों को भी दिक्कतें आई हैं, कुछ काम रुके हैं, कुछ काम लेट हुए हैं। मगर ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र को मिली हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बस अड्डा है, चाहे वो पीएचसी है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पुल हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो आईटीआई है, चाहे स्कूलों का अपग्रेडेशन है। मैं कामों को जो है मैं गिनवा नहीं सकता, बहुत सारे काम हैं, मगर वो हमारी जिम्मेवारी है। वो मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ,
और वो हमारी जिम्मेवारी जिसको हम निभा रहे हैं। और जो लोग अपनी जिस प्रकार की जिसकी सोच होती है वो वैसी बात करता है, मगर काम करने वाले लोगों को केवल काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही रिजल्ट आएगा, टिप्पणी से कभी भी कुछ नहीं होगा। आरोप एक और है विधायक जी कि अब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है, अब यहाँ पर शासन प्रशासन आगे खड़ा हो गया। देखिए, जब भी रूटीन के अंदर कोई काम विभाग अपना रूटीन में काम करते हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें सभी एकदम सचेत होते हैं। और जैसे ही किसी इमरजेंसी की जानकारी मिलती है तो इमरजेंसी की जानकारी मिलने में और विभाग को वहां पर प्रैक्टिकली पहुंचकर काम शुरू करने में कुछ समय लगता है, तो इतना समय देना भी चाहिए। क्योंकि अगर घर में भी किसी प्रकार की कोई एक इमरजेंसी आ जाए तो तुरंत समाधान नहीं होता, संभलने में भी समय लगता है, कदम उठाने में भी समय लगता है। तो मैं समझता हूं कि कल सुबह जैसे ही हमें जानकारी मिली, परसों रात हमने जो पहली हमें फोन आया, हमने प्रशासन को सचेत किया, और कल दोबारा जब हमें जानकारी मिली कि अभी स्पीड थोड़ी कम है, तो हमने मौके पर आकर तुरंत सारे सिस्टम को संभाला। और मैं समझता हूं कि जैसे ही कोई आपदा इस प्रकार की आती है तुरंत उसको संभालना चाहिए, वही सब मिलकर संभाल। आपदाएं अनिश्चित होती है, कहीं से भी आ सकती है। बिल्कुल, कहीं से भी आ सकती है। ऐसा समय तो सबको मिलजुल कर उसको उस संकट से निपटने के लिए सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल, संकट की इस घड़ी में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। आपदा अगर आ जाती है तो उस सिचुएशन में किस तरह से निपटे, ये देखिए जो जबरदस्त बहाव है यमुना का। हम आपको वो स्थिति दिखाते हैं जहां से स्थिति ये बिगड़ती है। ये स्थिति यहाँ पर है, आप ये देखिए दरार यहाँ पर आ चुकी है और ये जो ढांग है यहाँ पर कभी भी ढह सकती है। ऐसे में जहाँ पर आपको ये कौवे दिखाई दे रहे हैं, जो पानी का बहाव है सीधा आकर सामने वाली ढांग से टकरा जाता है और टकराने के बाद पानी घूमता है और घूमने के बाद नीचे नीचे से जो है भूमि का कटाव होता जाता है। और इसकी वजह से ये लगातार जो मिट्टी है इसके अंदर जा रही है। यहाँ पर जो पेड़ है उनका सहारा लिया गया है कि इनसे हम कटाव को रोक सके, लेकिन सिचुएशन इस कदर बनी हुई है कि कटाव यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि सिचुएशन यमुना की है। यमुना में ऐसे में ये जो इलाका है जहाँ पर हम मौजूद है और जहाँ पर कटाव है, यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर ही लालूपुरा गांव है। और अगर यह पानी बांध तक पहुंच जाता है तो बांध तक पहुंचने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि बांध इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि वो इतने तेज पानी को रोक सके। लेकिन अगर बांध तक ये पानी पहुंच जाता है तो ज़बरदस्त कटाव की स्थिति उत्पन्न होगी और पानी जो है वो पहुंच जाएगा गांव में, और स्थिति वो होगी जो इंद्री में हुई थी। अब यहाँ के हालात वो दिखाते हैं, क्या इंतजाम इस कटाव से बचने के लिए किए गए हैं। जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है, लेबर लगभग 400 लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं लगाए गए हैं। कट्टे यहाँ पर भरे हुए हैं मिट्टी के, और जेसीबी जो है पेड़ लेकर आ रही है। पेड़ इनको जो ये पेड़ है वहाँ से डालकर सीधा यमुना में डाला जा रहा है। लेबर किस तरह से कार्य कर रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो सिचुएशन थी वो भी हमने आपको बताई, और यह सिचुएशन इसी तरह से बनी रहेगी। और विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं और स्थिति पर निगाहें बनाए हुए हैं। लेबर किस तरह से काम कर रही है वो आप देख सकते हैं। हाथों में फावड़े और कट्टे यहाँ पर भरे जा रहे हैं ताकि इससे निपटा जा सके। हाँ जी, देखो जी, एंकर देखा आपने, लेबर बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो लेबर। किस वजह था? यहाँ पर जो स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब वो स्थिति दिखाते हैं जहां से कटाव बाद यहाँ पर जिस तरह से इंतजाम किए गए कटाव को रोकने के लिए वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जो शासन है प्रशासन है यहाँ पर लगातार मौजूद है, और जेसीबी पोकलैन या फिर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनसे निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। वीडियो अशोक चिकारा जी हमारे साथ है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सर अभी तक?
अभी तो खतरा ही है जी। तो कटाव काफी ज्यादा हो रखा है, किस तरह से प्रशासन इससे निपटने के लिए कार्य कर रहा है? देखो प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है, जैसे पेड़ वगैरह है कट्टे भी, हमारा नरेगा की लेबर भी काम करे लगातार जी। रात को भी काम कराया था, आगे भी हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी जी। अगर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो घरौंडा प्रशासन 30 डिग्री पर घूम चुका है पूरा यमुना का पानी। देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको तो देखो कोशिश ही कर सकते हैं जी। है? ये तो देखो अपना जमुना माई है, इसका भी थोड़ा रुद्र रूप धारण है कि गांव वाले ही अपना सहयोग करेंगे, इससे जब स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। थोड़ा ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है? हाँ ग्रामीण ग्रामीणों का सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, जो बहुत चौड़ा हिस्सा यहाँ जिस तरह से कार्य चल रहा है वो आप देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा के गांव लालूपुरा से है, जहां पर यमुना में कटाव जारी है। प्रशासन मौके पर है, शासन मौके पर है और कोशिश कर रहा है कि इस जो स्थिति उत्पन्न हुई है इससे निपटा जा सके। जो भी दर्शक खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।